सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी साहित्य जो पुस्तक है आपके अंतरा भाग 2 उसकी पाठ संख्या 5 विष्णु खरे की जो 2 कविताएं संकलित है उसमें से हम पहली कविता के प्रश्न उत्तर देख चुके थे। आज हम सत्य कविता जो इनकी दूसरी कविता है उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, सत्य क्या पुकारने से मिल जाता है? सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ में सत्य के अर्थ खोलें। उत्तर लिखेंगे, सत्य पुकारने से नहीं मिल सकता है। सत्य अगर पुकारने से मिलता तो आज संसार में असत्य नाम का शब्द होता ही नहीं, झूठ नहीं होता। युधिष्ठिर सत्य के ज्ञान के लिए विदुर को पुकार रहे हैं। युधिष्ठिर सत्य का ज्ञान करना चाहते थे। उन्हें पता लगा कि विदुर जी के साथ सत्य का ज्ञान है तो वो विदुर जी के पास पहुंच गए और उनको पुकारने लग गए। दूसरा प्रश्न देखिए कि सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या आशय है? वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना, समझ में आएगा पूरा। सत्य सभी व्यक्ति के अंदर होता है। सत्य की पहचान और पकड़ बहुत मुश्किल होती है। हर व्यक्ति सत्य को महसूस नहीं कर पाता है। सत्य का कोई स्थिर रूप या आकार नहीं होता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य होता है वही दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य हो जाता है। जब झूठ सत्य के सामने भारी हो जाता है तब सत्य ओझल हो जाता है, यानी जैसे ही झूठ आएगा सत्य वहाँ से गायब हो जाएगा। सत्य हमेशा उनको ही दिखता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर देखेंगे, सत्य और संकल्प एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच एक अटूट संबंध है। सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ता है। सत्य संकल्प के बिना अधूरा है। संकल्प के बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। सत्य का आचरण करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। केवल दृढ़ संकल्प से ही सत्य को पाया जा सकता है। दृढ़ संकल्प कैसा होना चाहिए आपका? युधिष्ठिर की तरह। तब तक उन्होंने विदुर का पीछा नहीं छोड़ा जब तक उनको सत्य का ज्ञान नहीं हो गया। इतना दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय यदि हमारा होगा तो हमें भी सत्य मिल सकता है। चौथा प्रश्न देखिए, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर संपूर्ण महाभारत में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। युधिष्ठिर सत्य को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं और तब तक यानी सत्य का पीछा करते हैं जब तक वह मिल नहीं जाता। विदुर जो है सत्य के प्रतीक है, मिथकीय पात्र हैं। सत्य ही उनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार था। युधिष्ठिर के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई मगर उन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सत्य का साथ दिया। अतः हमें भी यदि सत्य को प्राप्त करना तो युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्पी बनना पड़ेगा, तो हमें सत्य प्राप्त होगा। कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी चिंता क्या है? तो उत्तर देखेंगे, कविता में हम शब्द का प्रयोग सत्य की खोज करने वाले वर्तमान पीढ़ी के लोगों के लिए किया गया है। सत्य की खोज करने वाले लोगों की ये चिंता है कि वे सत्य की पहचान कैसे करें, सत्य को अंतरात्मा में धारण कैसे करें। उनको सत्य का मूल रूप समझ नहीं आ रहा है। छठा प्रश्न देखिए, सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। उत्तर लिखेंगे, कवि ने महाभारत के मिथकीय पात्रों के माध्यम से समझाया है। मिथकीय पात्र कौन है? एक तो युधिष्ठिर और दूसरे विदुर। युधिष्ठिर सत्य को खोजने वाले हैं और विदुर सत्य के प्रतीक हैं। सत्य की राह पर चलना बहुत कठिन कार्य है। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में झूठ ज़्यादा मजबूत हो रहा है। आज झूठ बोलने वालों को न्याय मिलता है और सच बोलने वालों की जो हार होती है उनको अन्याय मिलता है। सच बोलने वालों को अन्याय मिलता है। अगर समाज में परिवर्तन करना है
व न्याय स्थापित करना है तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसलिए कवि लोगों से कहते हैं कि समाज का भला तथा अपनी अच्छाई चाहते हो तो सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहो। ये आपके पाठ संख्या 5 जो विष्णु खरे की दूसरी कविता थी सत्य, उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हमने देखे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि आप नए जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ संख्या 6 हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे।